कराची की सबसे बड़ी चौरंगी 4K चौरंगी को तामीर करो। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब ने अपनी मेहनत से, काविशों से इस पूरी चौरंगी को ग्रीन करने का जो है वो मिशन उठाया है। इस पूरी 4K चौरंगी के ऊपर 1000 के करीब जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी चौरंगी 4K चौरंगी को तामीर करो। देखें, इस पूरी चौरंगी के ऊपर अगर मैं रोड के बारे में बात करूँ तो मेन रोड आपका नॉर्थ कराची को आकर यहाँ पर मिलता है। मज़े की बात ये, नॉर्दर्न बाईपास का रोड आकर मिलता है। पीछे की तरफ अगर बात करूँ तो अल्लाह वाली चौरंगी, अल्लाह वाली से भी रोड आ रहा है। इसके अलावा मंगोपीर रोड भी यहीं से ही कनेक्टेड होता है। तो ओवरऑल ये 4K चौरंगी अपने साथ 4 बड़े रोड मिलाकर रखी हुई है। मगर इस चौरंगी का इतना बुरा हाल था कि मलबे का ढेर पड़ा हुआ था, कचरे के अंबार लगे हुए थे। अब इस पूरी चौरंगी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब ने अपनी मेहनत से, काविशों से इस पूरी चौरंगी को ग्रीन करने का जो है वो मिशन उठाया है। और यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं और ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस पूरी आबादी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होंगे। और यहाँ की अतराफ़ की जो आबादी है वो इससे मुतासिर नहीं होगी, बल्कि ये उनके लिए बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि कंक्रीट का जंगल हमने बना दिया है मगर आज तक हमने ग्रीनरी का नहीं सोचा। तो यहाँ पर इस पूरे एरिया पे नागन चौरंगी से लेकर मेरे बैक साइड की तरफ जो एरिया जाता है नॉर्दर्न बाईपास की तरफ, बल्कि ग्रीन लाइन का जो टर्मिनल है वहाँ तक ये पूरा ग्रीन बेल्ट कचरों से भरा हुआ था। सारा कचरा साफ़ किया है और अब पूरा इस पूरी जगह को जो है वो प्लांटेशन का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, ताकि ये जो जगह है ये ग्रीन रहे। और इतनी सारी आबादी है, देखें ना, कहीं पर रोड नहीं बने हुए, कचरे के अंबार लगे हुए हैं, आलूदा हो रहा है पूरा माहौल। नॉर्थ कराची आपका इससे मुतासिर हो रहा है, सुरजानी टाउन इससे मुतासिर हो रहा है। रोड बड़े बड़े हैं, ग्रीन बेल्ट बड़े बड़े हैं, मगर बदकिस्मती से वहाँ पर कचरों के ढेर लगा दिए थे। लेकिन अब शुक्र है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने थोड़ी सी तवज्जो दी है इसके ऊपर और अब यहाँ पर काम शुरू हो गया है। इस पूरी 4K चौरंगी के ऊपर 1000 के करीब जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं। और इस पूरी चौरंगी के यकीन माना भी तो खाली प्लांटेशन हुई है, मुख्तलिफ तितलियाँ में देख रहा हूँ, कबूतर में देख रहा हूँ, काबुल टाइप की जो होती है, जो कोयल जैसी लगती है, परिंदे जो होते हैं वो सारे के सारे अब आना शुरू हो गए। अच्छा लग रहा है कि परिंदों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, वरना आज तक मैंने नहीं देखा कि अब कोई चिड़िया भी आपके शहर में बाकी रह गई हो। जी, इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि इस पूरी चौरंगी को जो है वो काम करवा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कौन कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं। पहले यहाँ पे सर क्या हाल था और अब माशाल्लाह से क्या पौधे लगा रहे हैं आप? पहले तो ये चौरंगी बिल्कुल बर्बाद थी और इसमें पानी भरा रहता था। जब से ये डॉक्टर सैफुर रहमान साहब आए, एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारा, तो उनकी हिदायत पे इसका ये काम शुरू किया गया है और इसमें तकरीबन 1000 पौधे के करीब पौधे लग चुके हैं। और अभी मज़ीद इसमें हम और भी लगाएंगे, कुछ जगह खाली है। और इसी तरीके से यहाँ से ग्रीन बस का टर्मिनल से लेके नागन तक ये पूरा रोड भी कचरा और उसमें था, तो वो भी सफाई करा के, पौधों की छटाई करा के आपने देखा होगा बिल्कुल एवन कर दिया। इसमें तकरीबन 4-5 किस्म के पौधे लगाए हैं, जिनमें सर फहरिस्त है सुख चैन, दूसरे नंबर पे है उर्जन, और तीसरे नंबर पे है अल्स्टोनिया, चौथे नंबर पे है बोतल बुरुश, और कुछ चाइना रोज़ के पौधे भी लगाए हैं फूल वाले। तो ये चौरंगी है, इसमें बड़ा साया भी होगा और इसमें फूल भी होंगे। तो ये काम इसका भी जारी है, इस पर मज़ीद हम काम करेंगे और बेहतरी की तरफ। अच्छा, ये KMC जो है वो मज़ीद ये सारा प्लांटेशन करने के बाद लुक आफ्टर भी करेगी या सिर्फ प्लांटेशन लगा के? प्लांटेशन करने के बाद लुक आफ्टर भी करेगी और यहाँ मुस्तकिल स्टाफ भी रहेगा माशाल्लाह। तो सफाई सुथराई इसकी और पौधों की देखभाल वो प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। क्या कहते हैं, जब ये माशाल्लाह अगर ये बढ़ जाएंगे और दरख्त बन जाएंगे, ये चौरंगी का तो नक्शा ही बदल जाएगा। दरख्त अगर ये बढ़ गए और दरख्त बन जाएंगे तो चौरंगी का नक्शा बदल जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगी और इसमें मुकम्मल हरियाली होगी आसपास, पूरा बहुत बेहतरीन लगेगा, ये बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है जी। एक भाई नाम आपका अपना? मेरा अब्दुल वकील नाम है। अब्दुल वकील भाई इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। आइए मैं आपको मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ और बताता हूँ और मज़ीद क्या क्या हो रहा है।
पूरी जगह के ऊपर पूरी चौरंगी को भालू मट्टी से कवर किया गया और अब यहाँ पर पौधे लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। काफ़ी हद तक पौधे लगा दिए गए हैं। बाकी ग्रीन बेल्ट के ऊपर भी काम चल रहा है और मेरे सामने ये यूसुफ गोट है। ये पूरे गोट की ज़मीन है और इस गोट की ज़मीन के ऊपर नाले के ऊपर इन्होंने पूरी आबादी बना दी थी। अब यहाँ पर यूसुफ गोट का नाला भी बन रहा है क्योंकि अक्सर बारिशों में सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन एरिया ये यूसुफ गोट होता था। 4 फीट 3.5 फीट तक पानी जो है वो इस पूरे गोट में जो है वो जमा होता था। यहाँ तक के लोगों के कमरों में भी पानी होता था क्योंकि यहाँ के लोगों ने नाले को चौक करके अपने दुकानों को तामीर कर रखा था, नाले बंद कर दिए थे। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और ये पूरा इंक्रोचमेंट से सारा साफ़ करके अब जो नाले की जो शक्ल है वो हमें देखने को नज़र आ रही है। और यहाँ पर बारिशों में एक बड़ा मुतासिर कुन एरिया होता था यूसुफ गोट, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम चल रहा है। और जून जुलाई में वैसे तो मुतासिर होगा एरिया, यकीनन बारिशें होंगी तो मुतासिर होगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर रहे हैं। और काम होने की वजह से ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी होगा कि जितना काम हो चुका होगा उससे फिर मज़ीद आगे सीखने को मिलेगा कि कौन कौन से एरिया अभी भी मुतासिर कुन है और वहाँ पर भी काम का जो है वो इंशाल्लाह आगाज़ हो जाएगा। बाकी ओवरऑल इस पूरी चौरंगी के ऊपर जो है वो हरियाली होने से बड़ा अच्छा लगा। और मुस्तकबिल आप देखेंगे अगर ये मेंटेन रहा और ये पौधे अगर दरख्त बनना शुरू हो गए तो ये पूरा एरिया आपका जो है वो एक बड़ा ग्रीनरी से कवर्ड हो जाएगा और इस पूरे अतराफ़ की आबादी को एक बड़ा ऑक्सीजन टैंक मिलेगा। क्योंकि अभी तो ये सिर्फ धूल मिट्टी खा रहे हैं और ये सारी धूल मिट्टी रोड एक तो ख़राब भी है, अगर ये रोड भी बन जाए और ये धूल मिट्टी ख़त्म हो जाए और ग्रीनरी के ऊपर अच्छा काम हो जाए तो ये बड़े खूबसूरत और अच्छे एरियाओं में जो है वो शुमार होता था। और मुस्तकबिल में अगर अच्छे काम करेंगे तो हो जाएगा। ओवरऑल एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, सुरजानी टाउन के जो भी रहनुमा हैं यहाँ के पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक अपना ये 4K चौरंगी के ऊपर एक बोर्ड इन्होंने लगा दिया। मेरी इनसे गुजारिश है कि ये बोर्ड भी अपना हटा दें ताकि इस पूरी चौरंगी की जो खूबसूरती है, ये एक तो झंडों की वजह से तमाम सियासी पार्टियाँ अपने झंडे लगा देते हैं, तमाम सियासी पार्टियाँ बैनर लगा देते हैं, तो ये बैनर से झंडों से इसकी खूबसूरती मुतासिर होती है। तो रज़ाकाराना तौर पे आकर बढ़ चढ़ कर काम में हिस्सा लें ताकि ये शहर हमारा बड़ा खूबसूरत है और ये खूबसूरती हमारी जो है वो बरकरार रहे। और ये जगह जो गुजरने वाले लोग हैं जो नीले पीले झंडे देखते हैं हमारे, और एक तो पता नहीं वॉल के ऊपर पता नहीं क्या कुछ लिख देते हैं, तो ये सारा का सारा शहर मुतासिर होता है, ख़राब होता है। गुजरने वाले लोग कहते हैं पता नहीं कौन से शहर में हम घूम रहे हैं। तो ये शहर बड़ा खूबसूरत है। तमाम सियासी रहनुमाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, अब अगर आप बोर्ड के आपके पास पैसे ख़रीदने के लिए पैसे हैं, झंडों के लिए पैसे हैं, तो कुछ काम आप रोड पे भी करवा दें, थोड़ा बहुत पैसे मिला के जो पैच वर्क के काम है खुद ही अपने पैसों से ही कर दें, तो ये एक बड़ा खिदमत है और अल्लाह भी बड़ा खुश होता है ऐसे कामों से। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।